फिर से स्वागत है। अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं। बेसिसिटी की बात की थी अपन ने कि किस तरह से एरोमेटिक एमाइन जो हैं वो दुर्बल क्षारीय होते हैं कंपेरेटिवली आपकी एक तरह से एलिफेटिक एमीन, क्योंकि जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं उसमें जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके एक तरह से बेंजीन रिंग जो है बेंजीन वलय के साथ एक तरह से संयुग्मन में होता है, और कॉन्जुगेशन में होने के कारण उस नाइट्रोजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण उसमें जो है वो आपके एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आने के कारण नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर पाता है, और उसके कारण जो है उसकी क्षारीय क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है और उसकी बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करके आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसकी और केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, और वो है आपके अल्काइलेशन। अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक एमाइंस की, और उसमें अपन ने क्षारीय क्षमता बेसिसिटी के बारे में बात की थी। अपन उसमें NH2 की रिएक्शन देख रहे हैं, और उसमें अपन ने जो है वो एल्काइलेशन की बात करते हैं। तो सभी एमीन जो हैं वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी, सेकेंडरी और एक तरह से आपकी अंतिम उत्पाद के रूप में चतुष्क अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब आपके जो एमाइंस है NH2 एल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्ट करके आपके क्या बना रहे हैं, C6H5NH और HX बाहर निकलता है। ये जो सेकेंडरी एमाइंस है वो फर्दर एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और आपकी एक तरह से टर्शरी हैलाइड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो टर्शरी हैलाइड है वो फर्दर एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके आपकी चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करते हैं। तो अंतिम उत्पाद के रूप में अपन को चतुष्क अमोनियम लवण मिलता है, और आपके एग जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी तरह से एक और केमिकल रिएक्शन, ये तो एल्काइलेशन हो गया कि एल्किल हैलाइड के साथ जो है वो एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी और आपके अंतिम उत्पाद के रूप में चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण करते हैं। अब आगे बात करें तो और रिएक्शन की, तो वो है आपके एसाइलेशन। एसिलीकरण की बात करें तो एनिलीन जो है वो एलिफेटिक एवं एरोमेटिक एसिड क्लोराइड या एसिड जो आपके एनहाइड्राइड्स उनसे क्रिया करके एनिल के एसिल व्युत्पन्न का जो है वो निर्माण करता है, जिसको अपन एनिलाइड्स कहते हैं। और इसके बाद अपन एनिलाइड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक तरह से जो है ये अभिक्रिया विक्रिया जो है वो उदासीन करने के लिए जो है अम्लीय अम्ल उत्पन्न होता है इसमें, और अभिक्रिया में अम्ल उत्पाद उत्पन्न होने के कारण उसको उदासीन करने के लिए क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो एसाइलेशन जो है वो आपके ये एनिलीन है, उसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ पीरिडीन की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जिससे कि बनने वाला एसिड जो है वो क्या हो जाए, आपके न्यूट्रलाइज हो जाए, और ये आपके HCl जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये आपके क्या हो गया, एसाइलेशन हो गया, जिसमें अपन बेस की प्रेजेंस में एरोमेटिक एमाइंस की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। ठीक है। उसी तरह से ये जो है बेंजोल क्लोराइड, यहाँ पे अपन ने एसिटिल क्लोराइड लिया है। अगर यही रिएक्शन अपन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करें
तो हमें जो है ये बेस प्रोडक्ट वही प्राप्त होता है, NaCO6H5 बेंजीलाइड और HCl बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को जो है वो शॉर्टेन बॉमेन अभिक्रिया भी कहा जाता है, जब अपन बेंजोइल क्लोराइड का उपयोग जो है वो एज अ रिएजेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, उसी तरह से सल्फोनेशन सल्फोनेशन की रिएक्शन देखें तो सल्फोनेशन कराने पर जो है वो आपके एक तरह से सल्फेनामाइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इसको सल्फोनिल क्लोराइड, एमिनो को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक या पैराटोलोइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एन एराइल सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। और आपके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एन एरिल सल्फोनामाइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। और एज अ प्रोडक्ट C6H5 NH SO2 C6H5 और HCl जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है एक तरह से आपके एरोमेटिक एमाइन हो गया, तो ये एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड हो गया। उसी तरह से RMGX के साथ रिएक्शन भी करते हैं, गिन्यार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कराते हैं। तो जब ये RMGX के साथ रिएक्ट करते हैं तो गिन्यार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है RMGBr की रिएक्शन C6H5 NH2 के साथ करवाते हैं, हमें एल्केन एज अ प्रोडक्ट जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो प्राप्त होती है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में C6H5 NHMgBr बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी तरह से इनको एल्डिहाइड के साथ कंडेंस भी किया जाता है और इनके साथ कंडेंस करने पर हमें एन बेंजिल एनिलीन, जिसको अपन शिप रिएजेंट भी जो है या शिप बेस भी जो है वो कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड के साथ जब कंडेंसेशन किया जाता है तो आपके जो एमाइन है उसकी रिएक्शन कीटोन के साथ जब कराई बेंजील्डिहाइड के साथ, तो हमें एज अ रिएजेंट जो है कंडेंसेशन का मतलब इन दोनों को कंडेंस करना, हीट करना है। और हीट करने पर हमें एक तरह से एन बेंजिल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडेंसेशन विथ एनिलीन हो गया। उसी तरह से आपके ये डायजोटीकरण भी करता है। डाईएजोटाइजेशन की बात करें तो डाईएजोटाइजेशन की बात करते हैं डाईएजोटीकरण में। तो डाईएजोटीकरण में अपन को पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और सबसे पहले NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराई जाती है, जिससे कि अपन को एक तरह से HNO2 जो है वो प्राप्त होता है, क्योंकि हमें NO2+ की ज़रूरत होती है। और NO2+ जो है वो किससे प्राप्त होगा, आपके HNO2 के साथ। फिर उसके बाद एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, हमें C6H5 NH2 HCl प्राप्त होता है। और इसकी रिएक्शन जब अपन C6H5 NH2 HCl की HNO2 के साथ कराते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट C6H5 N2Cl प्राप्त होता है और 2 मोल वाटर जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये आपके जो केमिकल रिएक्शन किसकी हो गई, एक तरह से जो है वो
फर्स्ट टाइप हो गई NH2 समूह की अभिक्रिया, सभी के सभी रिएक्शन जो हैं कितनी जो है वो NH2 ग्रुप जो है उसकी रिएक्शन है, सभी की सभी जो रिएक्शन हुई है वो आपके एक तरह से NH2 ग्रुप पर ही हुई है। अब अपन जो कल की क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे एक तरह से बेंजीन रिंग की रिएक्शन की, बेंजीन जो न्यूक्लियस है उस पर किस तरह से रिएक्शन होती है और NH2 समूह के -I या कहें कि +M इफेक्ट जो है उसके कारण पोजीशन जो है उन पे जो एक तरह से इफेक्ट लग रहा है, उस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप का किस तरह का इफेक्ट लग रहा है, उसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें क्या असर होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है, ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन जो है वो एसिटेनिलाइट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी एमाइंस के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो कल की क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।